गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्ल्ड फैमिली। 7 AM पर देता हूँ मैं आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। हमारा चैनल क्यों अलग है सबसे? क्योंकि हमारे पे एड्स नहीं आते बीच बीच में, जैसे आप डिस्टर्ब नहीं होते। ठीक है। सेकंड बात है, हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं बहुत सारे, जिनसे ना एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये चीज़ हमारे में अलग है। नए कोई स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। जैसे कि डेली वीडियो आती है 365 दिन। ठीक है, ये वाला भी अलग है। औरों की संडे या सैटरडे नहीं आती, हम लोगों की 365 दिन आती है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा विशेषण नहीं है? क्या पूछ रहा है? विशेषण नहीं है। विशेषण क्या होते हैं आपके? विकारी शब्द होते हैं। कौन से? विकारी। विशेषण क्या होते हैं आपके? जो विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। ठीक है। विशेषण की अवस्था कितनी होती है? 3। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में ना सबसे का उपयोग होता है। कौन सा शब्द आता है? सबसे। उत्तमावस्था में। तो देखो, ये नगर दिख रहा है आपको। नगर मतलब क्या होता है? नगर मतलब होता है संज्ञा। कौन सा है ये? है संज्ञा। और कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा है। बाकी चतुर लड़का, तपस्वी लड़का, तरंगित लड़का, ये तीनों ABC क्या है? आपके विशेषण है। D जो है आपका, इसमें ही संज्ञा है। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है। बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह भला आदमी चला गया। वाक्य में विशेष्य बताना है। विशेष्य जो होता है ना, एक चीज़ याद रखना, आपका संज्ञा होगा। क्या होगा? संज्ञा होगा 99%। इतना याद रख लो। अब इसमें संज्ञा कौन सा है बताना? संज्ञा है इसमें आदमी। क्या है? आदमी। आदमी की विशेषता क्या बता रहा है? भला। तो भला होता है यहाँ पे, क्या हो जाएगा? विशेषण। क्यों हो जाएगा विशेषण? क्योंकि ये आदमी की विशेषता बता रहा है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं हम विशेष्य। तो आदमी हो गया विशेष्य, भला हो गया विशेषण। तो आंसर हो जाएगा C, क्योंकि इसमें विशेष्य पूछा था, C हो जाएगा आंसर। वह क्या है इसमें? वह हो जाएगा सर्वनाम। ठीक है। और एक चीज़ बता दूं, वाक्य अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार के। रचना के आधार पर होते हैं सरल, संयुक्त, मिश्र, 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन कराया ना, उसी को इन्होंने लिख के दे दिया। तो जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य। और जिन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्द, या ऐसे पूछ ले, संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषण। और जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे कहते हैं प्रविशेषण। अब कभी कभी आप लोग क्या सोचते होगे, सर इतना कुछ है? तो टेंशन मत लो, डेली डेली पढ़ो, सब याद हो जाएगा, मेरी जिम्मेदारी। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। स्थान, काल, रीत, परिमाण। रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के, मूल, यौगिक और स्थानिक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से विशेषण बताना है। क्या बताना है? विशेषण। विशेषण क्या करेगा? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा। नास्तिक व्यक्ति, नास्तिक के पहले व्यक्ति लग सकता है। नास्तिक कौन होता है? जो ईश्वर पर विश्वास न रखता हो। नास्तिक का विलोम क्या बन जाएगा? आस्तिक। क्या बन जाएगा? आस्तिक, जो ईश्वर पर भरोसा रखता हो। तो विशेषण क्या हो जाएगा? D। क्या हो जाएगा? D। नेक्स्ट, आईना शब्द है। एक बार देखो, मैंने बताया था आपको चश्मा। चश्मा में क्या लगा होता है? उसमें लेंस लगे होते हैं। ठीक है। तो लेंस और आईना एक जैसी इसी बात है। तो ये होते हैं फारसी। कौन सा शब्द हो जाएगा? फारसी। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी भी किस भाषा का शब्द है? फारसी। अरबी भाषा के कौन कौन से हो जाएंगे? कैंची। क्या हो जाएगा? कैंची। ठीक है। नहीं, तुर्की का हो जाएगा। कैंची किसका हो जाएगा? तुर्की का। कैंची यहाँ लिखो, बहादुर यहाँ लिखो। ठीक है। कैंची और बहादुर कहाँ आएंगे? तुर्की में आएंगे। आप लोग ये बताओगे कि अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से? क्या बताओगे? अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से? आंसर हो जाएगा इसमें A। क्या हो जाएगा आंसर? A। आईना किस भाषा का शब्द है? फारसी का। टोबैको शब्द किस भाषा का है? टोबैको है आपका अंग्रेजी भाषा का। अगर कह दे तंबाकू, तंबाकू कह दे, गमला कह दे, चाबी कह दे, आलपिन कह दे, ये सब किसके? पुर्तगाली के। किसके? पुर्तगाली के। ये सब इतने याद रख लेना। नेक्स्ट है, इसमें से शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध कैसे लिखते हैं? उद्धत कैसे लिखते हैं? हम लोग तो ऐसे लिखते हैं, उद्धत। ठीक है। तो मैंने हमेशा बताया, ये जो नीचे होता है ना, ये पूरा लिखा जाता है। तो ये पूरा कहाँ पे लिख रहा है? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है, मगर इसमें दा नहीं है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। इसे अलग अलग करके पता है कैसे लिखोगे? उद्धत। अलग अलग करना आना चाहिए, इस तरीके से हो जाए। और देखो,
कवयित्री। दरोगा को दारोगा लिखा जाता है, ठीक है। कवयित्री, दरोगा और द्वारका, हम लोग द्वारिका बोल देते हैं, वो गलत होता है। वाल्मीकि, वाल्मीकि अभी छोड़ दो, बाद में बता दूँ। नेक्स्ट, निशाचर में कौन सा समास है? समास 4 होते हैं पदों की प्रधानता के आधार पर, 6 होते हैं अर्थ के आधार पर। समास का विलोम क्या होता है? व्यास, ठीक है। और समास में क्या होता है आपको इतना याद रखो, ठीक है। निशाचर किसको कहते हैं? जब भी चर आ जाए ना, किसी शब्द के पीछे चर लग जाए, तो वो राक्षस के लिए यूज होता है। किसके लिए? राक्षस। अगर किसी शब्द के पीछे, अगर मैं बोल देता निशाकर, तो हो जाता है इस चंद्रमा का पर्यायवाची। अगर चर बोल दिया तो ये हो गया राक्षस का पर्यायवाची। और ये सब किस में आएंगे? बहुब्रीहि समास। अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है बहुब्रीहि समास में? अन्य पद प्रधान। कर्मधारय किसका भाग है? ये तत्पुरुष समास का भाग है, क्योंकि दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव में पहला पद प्रधान होता है, या पूर्व पद प्रधान होता है। एग्जाम्पल में ना इसके कभी भी बहुवचन नहीं बनते, द्विरुक्ति वाले शब्द आते हैं, जैसे दिन दिन, रात रात, ठीक है। और ये अव्यय आते हैं पहले, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? बी। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नारी शब्द का बहुवचन क्या बनेगा? एक वचन, बहुवचन, 2 ही वचन है, ठीक है, हिंदी में। और संस्कृत में कितने वचन है ये आप लोग बताओगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा नारियां। क्या हो जाएगा? नारियां। नारी का क्या हो जाएगा? नारियां। तद्भव शब्द बताना है। क्या बताना है? तद्भव शब्द। देखो, तद्भव शब्द बताना है तो मैंने पहले बताया, अगर इस तरीके से रेफ वाला रहा आ जाए, ये आधा रहा होता है, तुरंत इसे काट देना, तो ये तो हो गया तत्सम। क्र आ रहा है तो ये भी तत्सम। और ये भी जंगा नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं? जांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जांग। तो ये भी तत्सम। घिन है आपका तद्भव, इसे क्या बोलते हैं? घृणा। क्या बोलते हैं? घिन का तत्सम क्या बनेगा? घृणा। और इसमें पूछा था तद्भव कौन सा है, तो तद्भव हो जाएगा इसमें बी। क्या हो जाएगा? तद्भव बी। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर निम्न में से कौन सा भेद नहीं है? अर्थ के आधार पर शब्द का कौन सा भेद नहीं है? देखो, जो बेकारी बेकारी होते हैं ना, ये प्रयोग के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4। अब ये आप लिख के बताओगे, नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट, इसमें से जापानी शब्द कौन सा नहीं है? जापानी नहीं है। देखो मैंने देखो ये शब्द बहुत पूछा गया है, हर कोई ये पढ़ता है कि रिक्शा ना जापानी होता है, सायुनारा नहीं पढ़ता और झम्फान नहीं पढ़ता, तो इसमें फंस जाता है। इन दोनों को भी लिख लेना। गमला मैंने कई बार बताया आपको, पुर्तगाली होता है। क्या होता है? पुर्तगाली। गमला, आलपिन, और ये आपका चाबी, अलमारी, ये सब क्या है? पुर्तगाली। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताना है। अब देखो, अगर आप डेली लाइफ में गलत प्रयोग करते होगे ना, जैसे अगर कोई बोलता होगा अपने घर पे कि दही खट्टी है, तो खट्टी नहीं होती, दही खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा। दही, बहुत सारे लोग बोलते हैं जम गई, जम गया होता है, दही जम गया। तो ऐसे केवल 2 ही शब्द हैं जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, एक तो व्याकरण और एक दही। ये दोनों लगते तो स्त्रीलिंग है मगर होते पुल्लिंग है। आंसर है ए। कॉपी में लिख लेना इसे अगर चाहो तो। और कैसे निकाल सकते हो? ऐसे निकाल सकते हो, गाय आ गई, संतान आ गई, सवारी आ गई। जब ये तीनों आ गई आ रहे तो यही होगा पुल्लिंग। और 2 लिंग होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। और संस्कृत में कितने होते हैं? 3। नपुंसकलिंग भी आ जाता है। नेक्स्ट, चिन्ह संज्ञाओं के अंतर में त्र आता है, जैसे लिख के देख लो, पत्र। पत्र किसका है? पत्र ना पुल्लिंग शब्द है। कौन सा हो जाएगा? तो हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था पत्र। त्र आ रहा है इसके अंत में। अब ये भी बता दूं, त्र क्या है आपका? संयुक्त व्यंजन है। त्र ता प्लस रा से बनता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपके? 4, छत्रज्ञ और श्र। तो ये पुल्लिंग शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? पुल्लिंग होगा, ठीक है। पत्र आ गया, आ गई नहीं बोलते, तो सभी भी नहीं होगा। संस्कृत भी छोड़ दो, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। हिंदी में लिंग बताने हैं। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। संस्कृत में 3 होते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा आंसर? बी। नेक्स्ट, भारत की राजभाषा जो कि 343 में दे रखी है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी भारोपीय परिवार की भाषा है, भारोपीय, ठीक है। और अपनी जो भाषा है ना, उसकी आदि जननी कौन है? संस्कृत। और केवल जननी की बात कर दे तो कौन है? अपभ्रंश। तो अब इन चारों में से आपको ये आपका कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का होमवर्क है। क्या होमवर्क है? क्वेश्चन नंबर 32 आंसर क्या आएगा। अगर थोड़े भी सीरियस हो ना अपने एग्जाम को लेके, तो उस एग्जाम की कसम है आपको
कि इस क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब आज जरूर दे के जाना कमेंट बॉक्स में, पता पड़ जाएगा कितने लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं मेरे से। ठीक है, अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कर देना शेयर, ठीक है प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है।